मुआशी मैदान से अच्छी खबर, IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी। पहली किस्त 30 सितंबर तक मिल जाएगी। कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे, अदायगियों का दबाव भी कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, अल्लाह के फजल करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेज़ी से जारी है। सरमायाकारी में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने IMF पैकेज मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, पहली किस्त $1 अरब या $1 अरब 10 करोड़ होगी। पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं, मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। IMF बोर्ड इजलास के बाद MD MF क्रिस्टियानो जॉर्जिया ने पाकिस्तान में हुकूमत और अवाम के साथ भरपूर ताउन पर मुबारकबाद दी। MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत अमीरों से टैक्स ले रही है और गरीबों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि मईशत की ग्रोथ, महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम अगले 3 साल का है। प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की तौसीक है। उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाई है। महंगाई में कमी का आम आदमी पर असर आना शुरू हो चुका है। हमारे असारे आशारिये मुस्बत हैं। मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। न्यूयॉर्क में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बातें हो रही थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, IMF को लेटर भी लिखे, ये उनकी अपनी मर्जी है। IMF से मुआहदे के बाद मईशत ठीक होना शुरू हुई। गैर कानूनी मनी एक्सचेंजेस के खिलाफ कार्रवाई की, डॉलर की स्मगलिंग रोकी। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान उभरती हुई मईशत में शामिल होगा। सियासी मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है। आलमी रहनुमाओं के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकातें बहुत मुफीद रहीं। तुर्की के सदर ने मुआशी बहाली की तारीफ की। इसराइल को इसके जुराइम पर जवाबदेह होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कश्मीर से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। तनाज़ात को हल ना करने से हमारा मुस्तक़बिल तारीख हो सकता है। जम्मू कश्मीर का मसला हल ना होने से खित्ते के अमन को ख़तरा दरपेश है। यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकना चाहिए। ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल मुबाहिसे अमन की क़यादत से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनिस भी इस मुलाकात में मौजूद थे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान से मुलाकात हुई। महमूद अब्बास ने कहा कि 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया। लबनान पर इसराइली हमलों पर सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बाइस बनेगी। इसराइली मंदूब का कहना है, इसराइल लबनान में दहशतगर्दों को निशाना बना रहा है। इसराइल लबनान में सिफारतकारी को तरजीह देगा। ईरान ने कहा कि लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रह सकता। अब्बास इराक़ी ने कहा है कि इसराइल तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है। सलामती काउंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करना होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिससे रूस या बेलारूस की सलामती को ख़तरा लाहुक हुआ तो इन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। फ्रांस के सदर एमनुअल मैक्रोन ने कहा, इसराइल को हमास के खिलाफ दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा जंग बहुत तवील हो गई है।
एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बेहतरी और महंगाई पर मजीद कमी की पेशगोई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। बताया कि माली साल 2024-25 में मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक जाने का इम्कान है। GDP की शरह 2.8% तक जा सकती है। महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 23.4% पर आ चुकी है। FBR का टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरीज को ख़त्म करने का फैसला किया है। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी होगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में भी सरमायाकारी पर पाबंदी शामिल है। पाबंदियों का फैसला टैक्स नेट को बढ़ाना है। दूसरी जानिब सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की शदीद मज़म्मत। कहा, मईशत की हालत इज़ार की वजह से टैक्स कलेक्शन में मज़ीद शॉर्टफॉल मुतवक्के है। अफरात ज़र की मुनासबत से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे हैं, उधर तवज्जो करो। जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती? पूरी तवज्जो घेराव और जलाओ पे रखना और अपने फ़राइज़ को अदा करना ना कर सकना, इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत हो ही नहीं सकती। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? पंजाब की हदूद में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लाहौर में असलहा लहराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मरियम नवाज की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। पंजाब पर लश्कर खुशी के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दो। हर वक्त जलसे करोगे तो काम कब करोगे? बढ़ के मानना आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। बहस हो रही है कौन ऊंची आवाज़ में गाली देता है। सियासी इंतशार हमारे लिए नई बात नहीं। जिस हॉस्पिटल जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज़ मिलते हैं। हमने बिजली बिल्स पर रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अगले साल पंजाब में किसानों के लिए बड़ा पैकेज ला रहे हैं। मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं। हमने एक भी नौकरी मेरिट से हटकर नहीं दी। पंजाब में जलसा जुलूस दहशतगर्दी है तो ये फेल करते रहेंगे। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जलसा करना जमहूरी और आइनी हक, NOC फ्राहम करना आपकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत आइनी तरमीम के लिए अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा इलेक्शन मतनाज़े हो चुका। उधर तहरीक इंसाफ का दोबारा लाहौर में जलसे का ऐलान। मीनार पाकिस्तान पर 5 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त दी जाए। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। जस्टिस फारूक हैदर आज समाअत करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सवालात पर रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट जमा करा दी। जवाब में बताया कि वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और PTI को दरखास्तों पर कोई कॉस्ट लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। मुद्दत मुलाज़मत में तोसी मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत पर होनी चाहिए। चाहते हैं मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में तरमीम हो। सरबराह JUI ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ सपोर्ट करने का कहा है। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता।
पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। मुसव्वदे पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। नैयर बुखारी, फारूक इशनाइक, शेरी रहमान कमेटी में शामिल। आर्टिकल 8 में तरमीम पीपी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की ज़रूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालत को कमज़ोर नहीं मजबूत करने के लिए है। कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। एक जमात मखसूस जज के लिए रैली निकाल कर मुअज़्ज़ज़ जजेस को मतनाज़ बना रही है। हाफिज नईमुर रहमान की अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। ये सियासी मसला मुज़ाकरात से हल करना होगा। ताकत से मसाइल हल नहीं होते। अफगान हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। अमीर जमात इस्लामी ने पेशावर में कबायली आम जरगे से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कबायली इस्लाह पर भी तवज्जो दें। यहाँ पर लोगों को तालीम, सेहत और रोज़गार फ्राहम किया जाए। अदीला है और मेरा ताल्लुक़ जो है तुर्बत से है और अभी मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ WHO में। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, लोगों की मदद करना। लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया। मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी तो जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं सोचा। तुर्बत से खुदकुश हमला आवर खातून अदीला बलोच की रफ्तार। ब्रेन वॉशिंग की गई, खुदकुश हमले के लिए वरगुलाया गया। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अवाम इनसे बचें। बदकिस्मती से ऐसे लोगों से रब्ता रहा जिन्होंने खुदकुश बम्बार बना दिया। पहाड़ों पर गई तो गलती का एहसास हुआ। खुदकुश बम्बार अदीला बलोच की वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह कहती हैं, रियासत माँ जैसी होती है। अदीला की बातयाबी इसकी मिसाल है। बलोच खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं की बैंक से रकम लेकर आए बाप बेटे से लूट मार। मज़ाहमत पर फायरिंग से तोलिया फैक्ट्री का ठेकेदार जाँ बहक, बेटा जख्मी। शहरी के बेटे की फायरिंग से जख्मी जेल पुलिस का बरतरफ डाकू भी मारा गया। मज़ाहमत के दौरान बनने वाले शहरी ने पैसों का थैला सड़क पर फेंक दिया। बेहिस अवाम ने 7 लाख रुपए लूट लिए। 3 लाख रुपए डाकू लेकर फरार हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात, एक शख्स जाँ बहक, 4 शहरी जख्मी हो गए। हारूनाबाद में पसंद की शादी का खौफनाक अंजाम। दुल्हन के बाप ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। लड़का और लड़की मौके पर जाम बहक। हम बदला लेंगे। तेहरान में फौजी साजो सामान की नुमाइश के साथ इस्माइल हनिया की तस्वीर भी लग गईं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान ईरान ने दारुल हुकूमत तेहरान की शाहराहों पर फौजी साजो सामान सजा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नुमाइश का मकसद इसराइल को खबरदार करना है कि ईरान हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। हिज़्बुल्लाह का तिल अबैब के करीब मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमला। इस्राइली दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। हिज़्बुल्लाह हमले पर BBC ने लिखा है कि तिल अबैब में हिज़्बुल्लाह का मिसाइल हमला इसराइल के लिए हमले के अलावा एक पैगाम भी था कि इसराइली हमलों के बावजूद अब भी हिज़्बुल्लाह इसराइल को अपने मिसाइलों से निशाना बनाने की सकत रखता है। हिज़्बुल्लाह मिसाइल और रॉकेट यूनिट चीफ इसराइली हमले में जाँ बहक हुए। हिज़्बुल्लाह ने तस्दीक कर दी है। साफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। आखिरी ग्रुप मैच में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया।
और चैंपियंस कप के पहले एलिमिनेटर में लायंस ने स्टालियंस को 12 रन से हरा दिया। 263 रन के ताक़ुब में स्टालियंस 251 रन पर ढेर। यासिर खान 39 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर लायंस के अहमद दानियाल प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।